ओके डी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। शो करना है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, होता ही है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 मान के चलते, ये 1 2 है, ये 3 4 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ये तो अल्टरनेट है क्योंकि ये रोम्बस है, तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी इसमें भी चलेगी। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल्स टू 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4 हो गया बाय 1 एंड 2 जैसे हमने किया था। तो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू बी सी है ना, दिया हुआ है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये गिवन था एंगल 2 इक्वल्स टू 4 है, तो इससे क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों की मदद से। तो ये भी प्रूफ हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हेंस ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। समझ में आया, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी एज वेल एज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। नाउ विथ बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल क्या होगा आपका, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, तो इसको हम ले लेते हैं 8 और 5। तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5 है, तो एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स वही लेंगे हम। अब एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 है, ये अल्टरनेट, तो उसके हिसाब से क्या होगा, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली अब इसको दोबारा और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट सिमिलरली एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। Hence BD also bisect angle B and angle D. Hence proved.